इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक खूबसूरत सी इवनिंग वॉक पर निकले हैं। आसमान साफ है, मौसम खुशगवार है और चारों तरफ मून की चांदनी बिखरी हुई है। लेकिन जैसे ही आप एक रास्ते पर मुड़ते हैं, समय अचानक से थम जाता है और आप पहुंच जाते हैं 100 साल पीछे। जबकि ना ही आपने टाइम मशीन चलाई, ना कोई जादू हुआ। तो फिर ये कैसे हुआ? यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ये है एक सच्ची घटना जिसे आज भी हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट्स सुलझा नहीं पाए हैं। ये कहानी जुड़ी है वर्साई टाइम स्लिप से, जिसे आज भी फ्रांस की मोस्ट फेमस घोस्टली टाइम ट्रैवल की कहानी माना जाता है। साल था 1901 का, जब एनी मॉबरली और एलन जॉर्डन नाम की दो अंग्रेज महिलाएं पेरिस की यात्रा पर निकली थीं। ये वेल एजुकेटेड थीं और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी में काफी इंटरेस्टेड थीं। लगभग पूरा पेरिस घूमने के बाद उनका नेक्स्ट स्टॉप था वर्साई का महल, यानी मोस्ट फेमस एंड लग्जूरियस रॉयल पैलेस ऑफ फ्रांस, जो कभी राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट का घर हुआ करता था। मगर अब ये महल एक ऐतिहासिक संग्रहालय बन चुका था। महल में एंटर करते ही इन्हें गार्डन दिखा। गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स की प्लेजर ट्रिप करते हुए उन्हें ख्याल आया कि क्यों न वे पटी ट्रियानो तक पैदल जाएं। पटी ट्रियानो की बात की जाए तो ये वही जगह थी जहां रानी मैरी एंटोनेट अक्सर आराम करती थी। लेकिन ये पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए रास्ता भूलना नॉर्मल था। बट रास्ता भूल जाने के कारण दोनों महिलाएं एक डिजर्टेड ट्रेल पर पहुंच गईं, जहां सब कुछ अचानक बदलने लगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जैसे ही उन्होंने उस डिजर्टेड रोड पर कदम रखा, हवा भारी हो गई, वातावरण में एक स्ट्रेंज सैडनेस छा गई और फिर चारों ओर अजीब लोग दिखाई देने लगे, जिसे देखकर दोनों लेडी बहुत ज्यादा डर चुकी थीं। इन दोनों को तो छोड़िए, अगर आप भी उन्हें देखते तो आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होता। क्योंकि जरा सोच कर देखो, 21वीं सदी में अगर कोई सदियों पुराने कपड़े पहने नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हाल उनका था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अजीब पुराने फ्रेंच कपड़े पहने हुए थे। उनके सिर पर पुरानी टोपी, लॉन्ग कोट और पैरों में नी लेंथ बूट्स पहने हुए थे। इनफैक्ट उनकी चाल भी धीमी और अलग थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी थिएटर के पात्र हों या किसी और समय से हों। इसके बाद एनी और एलन ने दो आदमी देखे जो पुराने जमाने के सिपाही लग रहे थे, मगर वो नॉर्मल नहीं थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। तभी एक आदमी ने उन्हें एक तरफ जाने का इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वहां कोई लाइफ ही नहीं थी, बल्कि उनका चेहरा एकदम मड की तरह कलरलेस एंड लाइफलेस लग रहा था। अब तक उनकी हालत खराब हो गई थी, मगर ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। इसके बाद उन्होंने एक महिला को स्केच बनाते हुए देखा, लेकिन वह लेडी कोई साधारण औरत नहीं थी। वह इतनी सुंदर थी जैसे किसी स्वर्ग से अप्सरा आ गई हो या फिर किसी चित्र से निकलकर जिंदा हो गई हो। वो रॉयल आउटफिट में ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर है कौन। लेकिन बाद में जब उन्होंने इतिहास की किताबों में तस्वीरें देखी तो दोनों इस नतीजे पर पहुंची कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि रानी मैरी एंटोनेट ही थी। लेकिन यह तो बाद की बात है। फिलहाल तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम वहीं पर फ्रीज हो गया हो। यह सब कुछ ऐसे ही थोड़ी देर चलता रहा और फिर अचानक थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उस रास्ते से वापस मैन पैलेस की ओर आई, सारा सीन फिर से नॉर्मल हो गया। अब ना तो यहाँ कोई अजीब लोग थे, ना कोई सैडनेस और ना ही कोई भारीपन था। वहां बस वो दोनों थीं और सामने था वर्साई का महल। लेकिन यह उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जानती थीं कि अगर किसी को इसके बारे में बताएंगे तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सालों तक चुप्पी साधे रखी। लेकिन बाद में 1911 में उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस बुक में उन्होंने ये पूरी इवेंट डिटेल से बताई। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि वे टाइम स्लिप का शिकार हुई थीं। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ भ्रम था? क्या उन्होंने कोई सपना देखा या फिर ये वाकई एक समय यात्रा थी? आज तक इसे लेकर कई सवाल उठते रहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो उसे फर्जी नहीं बनने देता। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि महल के उस हिस्से में कोई नाटक नहीं चल रहा था और उन्होंने जिन कमरों और रास्तों को बताया वो आम लोगों के लिए खुले ही नहीं थे। फिर उन्हें कैसे पता चला? साथ ही उन्होंने जिन लोगों का वर्णन किया उनका चाल चलन और कपड़े सटीक रूप से 18वीं सदी के फ्रेंच एलिट के अनुसार थे, जिसे कोई आम टूरिस्ट पहचान भी नहीं सकता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या एनी और एलन वाकई 1790 के फ्रांस में चली गई थी? क्या उन्होंने मैरी एंटोनेट को असल में देखा, या ये सब उनके ब्रेन का एक डीप रिफ्लेक्शन था? वैसे टाइम स्लिप की यह न तो पहली कहानी है और न ही आखिरी। इसके अलावा भी आज तक बहुत सारी कहानी हो चुकी हैं
तो चलिए अब चलते हैं टाइम स्लिप की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दावा किया कि उसने समय से दूर जाकर ट्रैवल किया था, वो भी बिना किसी मशीन और बिना किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल बस यूं ही अचानक एक दुकान से बाहर निकलते ही वो पहुंच गया 40 साल पीछे। यकीन मानिए, ये घटना ना तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है और ना ही कोई कल्पना, बल्कि यह एक ट्रू एंड रिकॉर्डेड किया गया दावा है जिसे आज भी लोग लिवरपूल टाइम स्लिप के नाम से जानते हैं। ये कहानी है 1996 की, जब इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शहर लिवरपूल में कुछ ऐसा हुआ जिसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। दरअसल यहाँ की एक सड़क है बोल्ड स्ट्रीट, जो अपने बुक स्टोर्स, कैफे और शॉपिंग स्टोर्स के लिए जानी जाती है। इसी सड़क पर एक दिन फ्रैंक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए आया था। फ्रैंक की बात की जाए तो यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी था, यानी ट्रस्टवर्दी एंड मेंटली स्टेबल पर्सन। फ्रैंक और उसकी पत्नी घर से कुछ किताबें खरीदने की सोच कर आए थे। उन्होंने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया था, कहां से शॉपिंग करनी है और कहां पर खाना खाना है। ये दोनों सबसे पहले एक किताब की दुकान में जाने वाले थे जिसका नाम था W.H. स्मिथ शॉप। लेकिन अचानक उसकी पत्नी किसी और दुकान की ओर बढ़ गई और फ्रैंक अकेले W.H. स्मिथ की तरफ चला गया। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, उसने महसूस किया कि सब कुछ अचानक बदलने लगा है। सड़क पर चल रही गाड़ियां पुरानी थीं, लोगों के कपड़े 1950 के दशक जैसे लग रहे थे। चारों ओर का माहौल एकदम शांत और अलग था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ सेकंड के लिए रुका और चारों ओर देखने लगा, और तभी उसका ध्यान उस जगह पर गया जहां यह किताबों की दुकान हुआ करती थी। मगर यह क्या, अचानक से वह दुकान कहीं गायब हो गई थी। इनफैक्ट जहां W.H. स्मिथ हुआ करती थी, अब वहां क्रिप्स नाम की एक पुरानी दुकान दिखाई दे रही थी। फ्रैंक को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसे पता था कि यह दुकान अब मौजूद नहीं थी। दरअसल क्रिप्स नाम की दुकान लिवरपूल में 1950 के दशक में बंद हो चुकी थी। लेकिन अब वो दुकान न सिर्फ वहां थी, बल्कि उसमें लोग आ जा भी रहे थे। हैरानी के साथ फ्रैंक दुकान की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि एक मेडन घबराई हुई अंदर जा रही थी। वो काफी फैशनेबल और मॉडर्न लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे 1990s की कोई आम लड़की हो। वो साफ तौर पर वहां के माहौल में फिट नहीं हो रही थी। फ्रैंक ने अंदाजा लगाया कि वो भी शायद उसकी ही तरह समय में फंस गई है। वह उससे बात करना चाहता था, मगर उसके लिए पहले उस शॉप में जाना जरूरी था। फ्रैंक ने जैसे ही दुकान में कदम रखा, वो शॉक्ड था, क्योंकि बाहर से ही नहीं, अंदर का दृश्य भी पूरी तरह पुराने जमाने का था। काउंटर लकड़ी का था, कर्मचारियों के कपड़े 1950s के स्टाइल में थे। इनफैक्ट अंदर रखे प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, ब्रश, कपड़े सब पुराने लेवल वाले थे। फ्रैंक को सब कुछ असली लगा, ना कोई ब्लर, ना कोई होलोग्राम जैसा एहसास, यानी यह कोई सपना नहीं था। वो ये सब सोच ही रहा था कि कुछ ही पल बाद जैसे ही वो उस लड़की के साथ दुकान से बाहर निकला, सारा माहौल फिर से वैसा ही हो गया जैसे वो 1996 में था। W.H. स्मिथ की दुकान फिर से सामने थी। गाड़ियां अब आधुनिक हो चुकी थीं, लोगों के कपड़े अब सामान्य लग रहे थे। लड़की भी परेशान दिख रही थी और उसने कहा, मैं अंदर जाकर एक पुरानी दुकान में पहुंच गई थी। ये क्या था? फ्रैंक ने उससे बात की तो दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक ही एक्सपीरियंस लिया था। पहले तो दोनों बहुत डरे हुए थे, मगर अब सब कुछ नॉर्मल था। ये वापस अपनी दुनिया में आ गए थे। लेकिन फ्रैंक के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। फ्रैंक को यह अनुभव इतना अजीब लगा कि उसने इस पर रिसर्च की। बाद में पता चला कि 1950s में वाकई वहां क्रिप्स नाम की दुकान होती थी और उसका बिल्कुल वही लेआउट था जैसे फ्रैंक ने देखा। इतना ही नहीं, लिवरपूल एको नामक लोकल न्यूज़पेपर में भी इस अनुभव की चर्चा हुई। फ्रैंक ने इससे कोई पैसा नहीं कमाया, ना ही उसने कभी इस अनुभव को लेकर कोई प्रचार किया। मगर अब सवाल ये है कि ये क्या था, टाइम स्लिप या कोई मेंटल कंफ्यूजन? वेल, साइंटिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स इस घटना पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि यह एक टाइम स्लिप था, यानी एक ऐसी दुर्लभ घटना जिसमें इंसान अनजाने में समय की किसी परत में प्रवेश कर जाता है। कुछ इसे डेजावू या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से जोड़ते हैं, जहां मस्तिष्क कुछ ओल्ड मेमोरीज को हकीकत की तरह एक्सपीरियंस करा देता है। लेकिन फ्रैंक के मामले में दिक्कत यह है कि वो अकेले नहीं थे। दूसरी महिला ने भी वही अनुभव किया, जो किसी मेंटल कंफ्यूजन को पूरी तरह डिसमिस्ड कर देता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या फ्रैंक और वो महिला वाकई 1950 में चली गई थी, या ये सिर्फ एक संयोग था जिसमें दो दिमाग एक साथ भ्रम में चले गए? साथ ही सवाल तो ये भी है कि क्या टाइम स्लिप्स वाकई होते हैं या ये हमारी इमेजिनेशन है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।